भगवान आज आज तुम्ही आम्ही आज जो विचार करतो मंगळावर जाण्याचा, चंद्रावर जाण्याचा, भगवंत तर त्या काळात जाऊन आले, त्याला 53 लोक म्हटलेला आहे, तिथे धम्मदेशना देऊन आले. आणि कशाने जात होते भगवान? भगवंत जात होते चित्ताच्या वेगाने जात होते. ज्याला सपेक संबोधी प्राप्त होते ना, त्याला 10 बल प्राप्त होते. हे आपल्याला वंदनीय काय आहे? कारण त्यांच्याकडे तथागत बुद्धांनी दिलेलं जीवन आहे. आपण त्यांना वंदन का करतो? त्यांनी सगळ्या गोष्टीचा त्याग केला आहे. आपण उपासक जरी असलो तरी आपल्याला थोडीफार मोह आहे, कुटुंब आहे, आपला जीवनाच्या रहाट गाडग्यात आपण पडतो आहोत. परंतु भिक्खू बनणं म्हणजे बुद्धाचा 100% 100% प्रचारक आहे. तो इसलिए धर्मगुरु की आवश्यकता है। धर्मगुरु होगा तो धर्म बताएगा, और वो बताएगा तब जब धर्म ग्रंथ रहेगा। तो धर्म ग्रंथों का रहना जरूरी है, धर्म गुरु का रहना जरूरी है। और अगर किसी धर्म को खत्म करना हो तो धर्म गुरु को खत्म कर दो, धर्म ग्रंथ को खत्म कर दो, और धर्म अपने आप लुप्त हो जाएगा। और यही चीज हमारे देश में हुई। बुद्धिस्ट बोले तो एक गलत धारणा आ गई है। इसलिए बौद्ध की वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से नहीं, ये जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं, इनके व्यवहार से बौद्ध धर्म की बदनामी हो रही। तो विश्वास न होने का कारण है ये 5 शील का ना होना, या 5 में से 1-2 शील का ना होना। तो शील जो है वो विश्वास उत्पन्न करता है दुश्मन में भी। ये पंचशील हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पंचशील नींव है। इस पंचशील से हमारे आर्थिक समस्याएं खत्म हो सकती है, सामाजिक समस्याएं खत्म हो सकती है, राजनीतिक समस्याएं खत्म हो सकती है, और धार्मिक समस्या तो खत्म होना ही होना है। पहले त्रिशरण पंचशील देते हैं, फिर दान करवाते हैं, त्रिशरण पंचशील करते हैं, देते हैं, फिर ध्यान करवाते हैं, त्रिशरण पंचशील देते हैं, परित्राण पाठ होता है, त्रिशरण पंचशील देते हैं, प्रवचन कराते हैं। हर काम हमारे त्रिशरण पंचशील से होता है। यानी पंचशील हमारी बुनियाद है। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं परिपूर्णं सम्भन्ते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि
सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तिसरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ अहं भन्ते साधु 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 पवित्र असा हा कार्यक्रम आहे. गेल्या 16 वर्षापासून हा 17वं वर्ष आहे या कार्यक्रमाचं आणि या 16 वर्षामध्ये जवळजवळ यवतमाळ जिल्ह्यातले सर्व तालुके आपण कव्हर केलेले आहे आणि आता पण सर्वांचं भिक्खू संघाचंही मत असं होतं की जवळजवळ 16 तालुके आपण कव्हर केले आणि आता एक जिल्ह्याचं ठिकाण राहिलेलं आहे, सिटी राहिलेलं आहे. जे 17वं जे आहे ते 3-4 प्रोग्राम आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी घ्यावे म्हणून अशी सूचना होती भिक्खू संघाची आणि त्या पद्धतीने आपण करतो आहोत. खर तर हा कार्यक्रम गेल्या 16 वर्षापासून आपण घेतो तर मग आज आपण विचार हा करायला पाहिजे की याचा आउटपुट काय बाबा. आपण हा कार्यक्रम घेतो तर याचा आउटपुट काही आहे का. 16 वर्षापासून हा कार्यक्रम घेतो. या कार्यक्रमाचा उद्देश हाच आहे की लोकांना, आपल्या लोकांना धार्मिक बनवणे आणि त्यांना कुशल कर्माकडे आणणे. आमचं आणि भिक्खू संघाचं आमचं असं गाढ मत झालेलं आहे की जोपर्यंत आपले उपासक धार्मिक होत नाही, बुद्धाविषयी, त्याच्या धम्माविषयी आणि त्यांच्या संघाविषयी त्यांच्या मनामध्ये गाढ श्रद्धा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हा समाज कुशल कर्माकडे येणार नाही. म्हणून मग आमचा हा 16 वर्षापासून हा प्रयत्न आहे. आणि बुद्ध, धम्म आणि संघाविषयी आपल्या मनामध्ये गाढ श्रद्धा निर्माण झाली का, तर याचं उत्तर आहे हो, सुरुवात झालेली आहे. जिल्ह्यामध्ये वातावरण चांगलं आहे. आता तुम्ही बघता तालुक्यातून लोक आलेले आहेत. हे कशाचं द्योतक आहे, हे त्यांच्या धार्मिकतेचं द्योतक आहे. आणि तुम्ही पुण्यवान आहात. जो मनुष्य पुण्यवान असतो त्यालाच पुण्य करण्याची संधी भेटते, कोणालाही संधी भेटत नाही. ही संधी कोणालाही भेटत नाही पुण्य करायची. जो पुण्यवान मनुष्य असतो, कुठल्या तरी जन्माचं, कुठल्या तरी याचं त्याचं कुशल कर्म असते, तेव्हाच त्याला ही संधी भेटते. कारण भगवंत म्हणतात की हे पुण्यक्षेत्र लोकच साथी. हे पुण्यक्षेत्र आहे म्हणजे आहे, त्याला चॅलेंज नाही. भगवान म्हणते हे पुण्यक्षेत्र आहे म्हणजे आहे. हे पुण्यक्षेत्र, ज्याला पुण्य पाहिजे असेल ते इथपर्यंत येतील आणि पुन्हा संपादन करतील. ज्याला पुण्य पाहिजे नाही त्यांना खुदातील. म्हणून भगवंत म्हणते येही पट शिको, ये आणि पाय, पटत असेल तर घे, नाही तर सोडून दे. एवढं चॅलेंज करते भगवान. भगवान आहे, हे काय साधी गोष्ट आहे का. भगवान आम्ही आज जो विचार करतो मंगळावर जाण्याचा, चंद्रावर जाण्याचा, भगवंत तर त्या काळात जाऊन आले. त्याला 53 लोक म्हटलेला आहे. तिथे धम्मदेशना देऊन आले. आणि कशाने जात होते भगवंत जात होते चित्ताच्या वेगाने जात होते. ज्याला सम्यक संबोधी प्राप्त होते ना, त्याला 10 बल प्राप्त होते. 10 बल प्राप्त झालं की मन समजते. आता मला सांगा, या पृथ्वी तलावर किती धर्म संस्थापकाने सम्यक संबोधी प्राप्त झाली? 1-2 नाव सांगता येईल तुम्हाला? कोणाला झाली? कोण आहे? येशू म्हणा, त्याच्यानंतर राम कृष्ण, त्याच्यानंतर मोहम्मद पैगंबर, कोणाला झाली? ते केवळ तथागतालाच झाली. सम्यक संबोधी प्राप्त झाल्यानंतर जे 10 बल प्राप्त होते, म्हणून तथागताला सर्वज्ञ म्हटलेलं आहे. पण आपल्या लोकांना जर बंदेजी म्हटलं की भगवंत सर्वज्ञ होतं का, त्याचे म्हणजे नाही हो, म्हणजे सर्वज्ञ कसं काय, म्हणजे ते परमेश्वर, ईश्वर असं आपले लोक समजतात. पण भगवान हे सर्वज्ञ होते याचं उत्तर मिलिंद प्रश्नामध्ये आहे. तुम्ही मिलिंद प्रश्न जर वाचला असाल तर त्याचं उत्तर भेटते. ते नागसेन भंतेजीला मिलिंदाचा प्रश्न असाच करते. ते म्हणते खरं भगवान तथागत बुद्ध हे सर्वज्ञ होते का? ते म्हणते नागसेन भंतेजी म्हणते होय महाराज, भगवंत हे सर्वज्ञ होते. ते म्हणते का हो, म्हणते तुम्ही तर कधी त्यांना पाहिलं नाही. ज्याला कधी पाहिलं नाही तुम्ही ते सर्वज्ञ होते असे कसे म्हणता म्हणते. मग नागसेन भंतेजी म्हणते महाराज, ज्यांनी कोणी समुद्र पाहिला नाही तो समुद्र खोल आहे,
अमाप त्याचं मोजमाप करता येत नाही त्या पाण्याचं, आणि त्याला अनेक नद्या जरी मिळाल्या तरी त्याचं पाणी कमी होत नाही जास्तही होत नाही, हे लोकांना माहित आहे का? ते म्हणजे हो, हे लोकांना समजते. म्हणून म्हणे महाराज, हा जो अनंत पदाला पोचलेला भगवंताचा जो संघ आहे तोच जर एवढा महान आहे तर त्याचे गुरु, त्याचे काय म्हणते बा वडील किती महान असेल याच्यावरून कल्पना येते. मी जे ज्ञान अर्जन केलेलं आहे, प्राप्त केलेलं आहे, ते ज्ञान या या वनातला जो जेवढाही आहे, झाडे आहेत, त्याला असलेली जेवढे पाणी आहे त्याहीपेक्षा जास्त मी प्राप्त केलेलं आहे. आणि भगवंत काय होते आता मान्य करता? भगवंत हे सर्वज्ञ होते, सर्व समजा तुमच्या आमच्या बुद्धीच्या पलीकडे आहे. सम्यक संबोधी ज्याला प्राप्त झाली ना त्याला ते समजते. आपल्या देशात केवळ ते बोधिसत्व बाबासाहेबांना समजलं बुद्ध काय आहे, ते अल्बर्ट आईन्स्टाईनला समजलं, एच जे वेल्सला समजलं, असे कितीतरी नाव घेता येईल मोठमोठे की ज्यांना हे सगळं समजलं. म्हणून या पवित्र अशा कार्यक्रमाला विश्वदीप कांबळे साहेब याच्यासाठी येणार होते की त्यांचे जे फॅमिलीचे गुरु होते, ऑल इंडिया भिक्खू संघाचे अध्यक्ष सदानंद भंतेजी, सच्चेत भंतेजी, सुमेध मोदी भंतेजी, या लोकांनी ही सुरुवात केलेली आहे. म्हणून विश्वदीप कांबळे साहेबांनी मान्य केलं होतं की मी या कार्यक्रमाला एक तरी कार्यक्रमाला येईल आणि विशेषतः उद्घाटनाला येईल. पण त्यांनी त्याही सांगितलं होतं की जर का माझं विदेशात जो शिष्टमंडळ आहे त्याचं नेतृत्व मला करायचं आहे, जर मला जर आदेश झाला की विदेशात जायचा तर मग मला विदेशात जावं लागेल, पण एका कार्यक्रमाला मी निश्चित येईल. असा हा पवित्र असा हा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमातून आपल्याला समाज घडवायचा आहे. आणि हा कार्यक्रम हे आपल्यासाठी नाही, आपण जे कष्ट घेतो, आपण जे या कार्यक्रमातून पुण्य संपादन करतो, हे आपल्यासाठी नसून आपल्या समोरच्या पिढीसाठी आहे. आपण आपल्या समोरच्या पिढीसाठी करत आहोत असं आपण आपल्या मनामध्ये पक्की याची तुंगाट बांधली पाहिजे. आणि बुद्धाविषयी, त्याच्या धम्माविषयी आणि त्याच्या संघाविषयी गाढ श्रद्धा आपल्या मनामध्ये असली पाहिजे. बुद्ध धम्मचे कपवर्तन सुक्तात सांगतात की बुद्ध झाल्यानंतर माझ्यामध्ये काय फरक पडला. चक्ख उदप्पादी, ज्ञान उदप्पादी, पय्या उदप्पादी, विद्या उदप्पादी, आलोको उदप्पादी. हे झालं म्हणजे काय झालं? चक्ख उदप्पादी जे आपण संमादिष्टीमध्ये बघतो ना की माझी दृष्टी सम्यक झाली, मला जे सत्य ते सत्य समजायला लागलं. जे डोळ्यानं दिसतं ते केवळ सत्य असू शकत नाही, तर मी अनुभवाने जाणलो की हे सत्य आहे. हे ज्ञान होणं म्हणजे दृष्टी उत्पादित झाली. चक्ख उदप्पादी, ज्ञान उदप्पादी, खरं काय खोटं काय याच्यातून आनंद आणि दुःखातून मुक्ती कशी होते याचं ज्ञान मला प्राप्त झालं. पय्या उदप्पादी, माझी प्रज्ञा विकसित झाली, म्हणजे मी सत्सद्विवेक बुद्धी विकसित केली. एखादा व्यक्ती जर माझा गैरफायदा घेत असेल, मला चुकीच्या मार्गाने नेत असेल, की सत्य सांगत असेल, याची जाणीव करणारी बुद्धी म्हणजे सत्सद्विवेक बुद्धी, त्याला तथागतांनी पय्या म्हटलेला आहे किंवा प्रज्ञा म्हटलेला आहे. उदप्पादी, हा जो प्रकाश आहे सूर्याचा तो तुमच्या मनामध्ये प्राप्त होतो. मनातून दुःखाचे सगळे जळमट नष्ट होतात. जे भवचक्रामध्ये तथागत सांगतात, अविद्या पश्चात संखारा, संखार पश्चात विज्ञान, विज्ञान पश्चात नामरूप, नामरूप पश्चात सळायतन, सळायतन पश्चात फस्स पश्चात वेदना, वेदना पश्चात तना, तना पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव, जाती जरा मरणं एवमेतस्य केवलस्य दुःख गंधस्य. हे सगळं संभवाती म्हणजे संपूर्ण एक गोष्ट आपल्याला प्राप्त होते. जसं भगत साहेबांनी सांगितलं की हा वंदनीय भिक्खू संघ आहे. हे आपल्याला वंदनीय काय आहे? कारण त्यांच्याकडे तथागत बुद्धांनी दिलेलं चिवर आहे. आपण त्यांना वंदन का करतो? त्यांनी सगळ्या गोष्टीचा त्याग केला आहे. आपण उपासक जरी असलो तरी आपल्याला थोडीफार मोहमाया आहे, कुटुंब आहे, आपला जीवनाच्या रहाटगाडग्यात आपण पडतो आहोत. परंतु भिक्खू बनणं म्हणजे बुद्धाचा 100% 100% प्रचारक आहे. यांच्याकडून आपण देशना घेऊया. आता मी एक गोष्ट सांगतो की आपला प्रॉब्लेम काय. आपला प्रॉब्लेम हा आहे, बुद्धाने तथा बाबासाहेबांनी आपल्याला 2 गोष्टी दिल्या आहेत. बाबासाहेब कॉन्स्टिट्यूशन असेंब्ली डिबेटमध्ये असं सांगतात, संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये मी तुम्हाला 2 गोष्टी प्रामुख्याने दिलेल्या आहे असं बाबासाहेब सांगतात. एक सांगतात की मी तुम्हाला भारताचं संविधान दिलं आहे. संविधानामुळे काय होईल तर तुमच्या आयुष्यामध्ये आर्थिक राजकीय परिवर्तन होईल. त्या दोन्ही क्रांत्या शक्य आहे. परंतु तुम्हाला जो धम्म दिला आहे त्याच्यामुळे तुमच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक
जीवनामध्ये परिवर्तन होणार आहे। याचा उल्लेख बाबासाहेब रेव्होल्युशन आणि काउंटर रेव्होल्युशन या ग्रंथात मांडतात। कालेन धम्म सवनं ये तम मंगलमुत्तमं, ये समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं, उसमें भी धम्म सवनं धम्म देशना सुनना पुण्य क्रिया है, ऐसा कहते हैं। तो हम वो पुण्य करने जा रहे हैं, हम वो धम्म देशना सुन के उत्तम मंगल करने जा रहे हैं। इसलिए संपूर्ण उपासक उपासिकाएं खूब श्रद्धा पूर्वक, खूब आदर सत्कार पूर्वक एकाग्र होके धम्म देशना सुने, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और पंडित जी के तुरंत बाद फिर से धम्म देशना देने के लिए आता हूँ। फिर एक बार आज का महावंदना और धम्म देशना कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया, ऐसा जाहिर करता हूँ। मूल सार ये कार्यक्रम रखा है धम्म देशना सुनने के लिए। तो एक तो वो है, दूसरा हम जो है ये सारा महाराष्ट्र और दूसरे देश में भी घूम रहे हैं, क्योंकि ये त्रिपिटक चांटिंग जो आप जानते हैं हर साल बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलता है। तो ये पहली बार जो है 2006 में आरंभ हुआ, यानी बाबा साहेब के धम्म दीक्षा लेने के 50 साल बाद ये आरंभ हुआ। तब से लेकर 19 साल से चलता आ रहा है। तो पहली बार तो अमेरिका और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया उन्होंने आरंभ किया। उसके बाद अनेक बौद्ध देश जैसे लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, अनेक देशों ने इसका मुख्य आयोजक के रूप में काम किया है। तो 19 साल बाद ये 2025 और 26 के लिए भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है, यानी भारत इस बार मुख्य आयोजक है। तो इसमें लगभग 16 संगठनें जुड़ी हुई हैं, जिसमें नागपुर का हमारा आलोका ट्रस्ट है, संघ सेना भंते जो लद्दाख के हैं, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर महाबोधि वो है, दक्षिण में महाबोधि सोसाइटी कसब जी वो भी है वाइस प्रेसिडेंट, संघ सेना भंते प्रेसिडेंट है, हम सेक्रेटरी है, आया धम्म दिना का उनका भी वो ट्रेजरर है। तो इस प्रकार अनेक संस्थाएं जो जुड़कर ये आयोजन कर रही है। तो इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो सफल बनाने के लिए 2 है ना। तो पहली बात तो हमको ये जानना चाहिए कि ये जो त्रिपिटक चांटिंग हो रहा है इसकी आवश्यकता क्या है। ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है, क्यों इतना पैसा खर्च करके वहाँ पर चांटिंग करते हैं, फिर वहाँ से यहाँ दूसरी जगह भी कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हमारा धम्म हमें सिखाता है कि धम्म को 2 स्तर पर हम उसको धारण करते हैं। एक है परियति, दूसरा है पटिपत्ति। तो परियति यानी थियरी और पटिपट्टी यानी प्रैक्टिस। तो ये थियरी रहेगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो पटिवेदी यानी अनुभव करेंगे। तो पटिवेदी अगर करना है तो पटिपत्ति चाहिए, और पटिपत्ति अगर चाहिए तो परियति होना जरूरी है। यानी थियरी है तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो एक्सपीरियंस है। तो इसलिए ये थियरी को बचा के रखना, यानी त्रिपिटक को बचा के रखना, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म सारे भारत में, अखंड भारत में, इधर अफगानिस्तान, उधर बर्मा, दक्षिण में श्रीलंका, इतना फैला हुआ था, और यहीं से विदेशों में गया। तो जिस देश में ये धम्म गया, जब से गया तब से आज तक वो वहां पर जीवित है। श्रीलंका में गया तो आज, जैसे गया तब से लेकर आज तक जीवित है। बर्मा में गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। थाईलैंड में गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। चाइना में गया तो तब से लेकर, हर देश में जब गया तो तब से लेकर आज तक जीवित है। लेकिन ये भारत खंड में कैसे गया, ये बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, जबकि शुरुआत यहाँ पर हुई और लगभग 1000 साल तक ये खूब फूलता फलता रहा। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई कि इतना विस्तृत रूप से फैला हुआ धर्म ऐसे झटके में गायब हो गया, कैसे क्या हो गया। तो इसको जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती हम बाद में न दोहराएं, या ऐसी चीजें भविष्य में होने न दे, ताकि ये ज्यादा समय तक बना रहे। तो इतिहास को अगर हम टटोले तो हमको दिखाई देता है कि
किसी भी धम्म को जीवित रखने के लिए, प्रसार करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। क्या है? एक तो धम्म गुरुओं की आवश्यकता है और दूसरा धम्म ग्रंथ की आवश्यकता है। तो धम्म गुरु चाहिए क्योंकि वो ही तो बताएंगे। धर्म ग्रंथ ठीक है आप लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन आपके पास उतना समय क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन धम्म गुरु जो भिक्षु लोग हैं उनके पास फुल टाइम है, फुल टाइम तो उनको पूरा त्रिपिटक पढ़ना है, पूरा ज्ञान रखना है और जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे बताना है। तो इसलिए धर्म गुरु की आवश्यकता है। धर्म गुरु होगा तो धम्म बताएगा और वो बताएगा तब जब धर्म ग्रंथ रहेगा। तो धर्म ग्रंथों का रहना जरूरी है, धर्म गुरु का रहना जरूरी है। और अगर किसी धर्म को खत्म करना हो तो धर्म गुरु को खत्म कर दो, धर्म ग्रंथ को खत्म कर दो और धर्म अपने आप लुप्त हो जाएगा। और यही चीज हमारे देश में हुई। तो पहली बार पुष्यमित्र सुंग के समय में, है ना, बृहदत्त की हत्या कर वो राजा बना और सारे भिक्षुओं का सर कलम करना शुरू किया। यहां तक कि उन्होंने इनाम भी लगाया कि जो कोई भिक्षु का सर लाके देगा हम उसको 100 सोने के सिक्के देंगे। तो लोगों ने भी हत्या करना शुरू कर दी। कहते हैं कि इतने सर काटे गए और इतना खून बहा कि उस नदी का नाम अब सरयू, यानी सर काट के डाले गए उसमें, और इसलिए उस नदी का नाम आज सरयू बताते हैं। तो इतनी हत्याएं हुई और जो थोड़े बहुत बचे थे वो घबरा कर डर कर विदेशों में चले गए। तो हमारे धर्म गुरु खत्म हो गए। तो धर्म गुरु खत्म हो गए तो बताने वाला कौन है? तो एक तो ये कारण है धर्म लुप्त होने का। दूसरा धर्म ग्रंथ, तो जैसा हम सुनते हैं कि नालंदा में अपने किताबों को, लाइब्रेरी को आग लगा दी जो 3 या 6 महीने तक जलती रही। तो केवल नालंदा में ऐसा नहीं हुआ, हर जगह जहां जहां हमारे धर्म ग्रंथ थे उसको जलाया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे भारत देश में धर्म लुप्त होने का कारण क्या है? एक तो धर्म गुरु का खात्मा होना और दूसरा धर्म ग्रंथ का खात्मा होना। तो धर्म ग्रंथ रहेंगे तो लोग पढ़ेंगे जानेंगे, तो उसमें से कुछ उपासक उपासिका बनेंगे और उसमें से भी कुछ भिक्षु भिक्षुनी बनेंगे। अगर धर्म ग्रंथ ही नहीं रहेगा तो कौन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे पता चलेगा? तो जो धर्म लुप्त हो गया था तो फिर बाद में, है ना, चंद्रमणि भंते को बाबा साहेब ने लाया, उन्होंने उससे दीक्षा ली, लोगों को भी दीक्षा दी और फिर से जो है धर्म फैलने लगा। उसके बाद गोयंका जी ने विपස්සना ध्यान लाया, उन्होंने ये ध्यान केंद्र खोले। फिर उसके बाद उन्होंने त्रिपिटक देवनागरी में छपाया और सारों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो इस तरह से यानी फिर से धर्म गुरु आने लगे, फिर से धर्म ग्रंथ आ गया। फिर आप लोग भी विहारों में, है ना, पूजा पाठ करते हैं तो पाली में करते हैं, धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। सूत्र पाठ करते हैं, धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। तो इस तरह से ये धर्म जो है फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। तो इसलिए इस धर्म ग्रंथों को सुरक्षित रखना, बचाए रखना जरूरी है। और ये धर्म ग्रंथ को प्रचार प्रसार करने वाले धर्म गुरु भी जरूरी है। तो किसी धर्म को बचा के रखना है तो उसके धर्म गुरु और धर्म ग्रंथों को बचा के रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये चांटिंग एक माध्यम है जहां दुनिया भर के सारे भिक्षु भिक्षुणी वहां जमा होते हैं और फिर वो त्रिपिटक का सज्जायन करते हैं, उसका पठन करते हैं। कुछ उपासक उपासिका भी पीछे बैठकर चांटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ग्रंथों को भी जीवित कर रहे हैं और धर्म गुरु दुनिया के लाकर उनको भी फिर से सुरक्षित हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस रूप से ये जो है त्रिपिटक चांटिंग का उद्देश्य है। और फिर केवल वहीं पर नहीं, अब वो बाहर जाकर भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सारनाथ में कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, नागपुर में कर रहे हैं, दक्षिण भारत में महाबलेश्वर बैंगलोर में किया, हैदराबाद में किया, चेन्नई में किया, है ना। तो सारे बाहर भी फिर एक बार वहां पर दिसंबर में 2 से 12 हो गया। उसके बाद से लगातार 3 महीने देश के विभिन्न प्रांतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। यानी लोगों को, है ना, धर्म गुरु और धर्म ग्रंथ को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस कार्यक्रम के द्वारा वो काम किया जा रहा है। तो इसलिए ये इसका उद्देश्य है। तो जो विदेशों से आकर, वांगमो डिक्सी क्या है, वो अमेरिका की है, टिबेटन संप्रदाय के है, उनके पिताजी रिम्पोचे है। तो उनका परिवार सारा, उनकी 2 बहनें भी इसी तरह का काम करते हैं। तो कोई विदेश से आकर इतना मेहनत करके धर्म को पुनर्जागृत करने का, प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा है, तो हम खुद इस देशवासी होकर, बौद्ध होकर, हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि इसको आगे बढ़ाएं? बनता है कि नहीं?
तो इसलिए इस बार जब भारत को मौका मिला है तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस कार्यक्रम को हम तन मन धन से योगदान दें और इसे बहुत सफल बनाएं। तो सफल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अर्थ चाहिए, तो वो तो दान तो देते ही हमारा समाज, नहीं देता ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हो ज्यादा हो देता ही, तो ये तो जरूरी है, हम उसे नकारते नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है धम्म सेवक। वहां पर वॉलंटियर्स लगेंगे, है ना, खाना पकाने की जगह है, सेवा देने की जगह है, रजिस्ट्रेशन करना है, फूल सजाना है ना, वहां पर सिक्योरिटी देना है, रैली है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कितने अलग अलग काम वहां पर है। तो इसके लिए हमको धम्म सेवक चाहिए। तो इसलिए ये धम्म सेवक का लिंक है, वहां पर लिंक पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, यानी पार्टिसिपेंट की तरह आप कर सकते हैं, 1 2 3 दिन के लिए जाकर आ सकते हैं। और अगर धम्म सेवक बनना है तो आपको कम से कम 20-25 या 1 महीने का समय देना है, क्योंकि वो कार्यक्रम 2 को शुरू होगा दिसंबर, उसके 10-15 दिन आपको पहले जाना है, वहाँ पर ट्रेनिंग लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो ये सब ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो रजिस्टर किए उनका भी लिस्ट बनाया जाएगा, उनको भी यहाँ कुछ जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी के लिए हम लोग सारे देश में घूम रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट हों। तो इस बार हमने 20,000 लोगों की जिम्मेदारी ली है। 20,000 तक जो है ये रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन होते रहेगा, अब तक 2,000 कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो 20,000 जैसे कंप्लीट होगा रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो रजिस्टर करेंगे उनको वहाँ जाने के बाद ID कार्ड मिलेगा। अगर जिसको ID कार्ड मिलेगा वही महाबोधि में जाकर चांटिंग में भाग ले सकते हैं, उनको परमिशन होगा, भोजन के लिए परमिशन होगा, रहने का परमिशन होगा, सारा फ्री होगा। ये कौन? जिन्होंने रजिस्टर किया है। जो रजिस्टर नहीं किए उनको ये सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो केवल आपको आने जाने का टिकट लेना है, बाकी वहाँ रहने का, खाने, है ना, वहाँ जाना आना आपको वो सुविधा दी जाएगी। तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग ये रजिस्टर करें, ये हमारा कहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उपासक उपासिका भिक्षु लोग रजिस्टर करें ताकि हमारे लोग वहाँ हो और हम अपनी संस्कृति को बचाए रखना है। और अपनी संस्कृति भारत में आज भी बौद्ध है, ये चीज़ उनको बताना है। क्योंकि बहुत से विदेशी लोग सोचते हैं कि भारत में बौद्ध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी विदेशी बौद्ध हैं वो बिहार और यूपी आते हैं, उधर से नेपाल जाते हैं और चले जाते हैं। अब यूपी बिहार में कोई बौद्ध तो है ही नहीं, तो उनको लगता है भारत में बौद्ध है ही नहीं। अगर वो महाराष्ट्र आए तो उनको पता चले, अगर वो नॉर्थ ईस्ट जाए तो पता चले, लद्दाख जाए तो पता चले, उधर तो उनका जाना होता नहीं, वो खाली इधर ही आते हैं बिहार यूपी और समझते हैं अरे यहाँ पर तो बौद्ध है ही नहीं। लेकिन जब से त्रिपिटक चांटिंग शुरू हुआ, हमारे लोग भी महाराष्ट्र से बहुत जाने लगे, दूसरे प्रांत से भी लोग थोड़े थोड़े आने लगे। फिर उन्होंने शुरू किया, वहाँ केवल बौद्ध गया में नहीं, दूसरे प्रांतों में भी जाकर चांटिंग शुरू किया। तो लखनऊ में, यूपी में दूसरी जगह गए, सारनाथ गए, फिर इधर नागपुर में भी, फिर उधर भोपाल में सांची में, फिर इधर मुझे लगता है अमरावती में भी हुआ है क्या नहीं, फिर हैदराबाद में हुआ, चेन्नई में हुआ, बैंगलोर में हुआ। तो ये सब जब उन्होंने घूमा तो उनको लगा रे यहाँ तो बहुत नहीं लेकिन काफ़ी बौद्ध हैं, तो ये लोग भी इसका आयोजन कर सकते हैं, ये विश्वास उनको आया। वरना वो इतने 19 साल से चल रहा था, उनको कभी लगा नहीं कि भारत लोगों को भी ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था यहाँ तो बौद्ध है ही नहीं, बहुत कम है। लेकिन जब उन्होंने सारा देश घूमना शुरू किया और लोगों को देखा कि इतने उपासक उपासिका यहाँ पर है, महाराष्ट्र में इतने हैं, हैदराबाद में गए, बैंगलोर में भी है, और यूपी बिहार जहाँ नहीं है लेकिन कुछ कुछ जगह में जैसे सारनाथ में गए, श्रावस्ती में गए, तो उनको लगा रहे है यहाँ पर। तो जब ये 19 साल से उन्होंने देखा तो उनको लगा अब इस बार भारत लोगों को मौका देना चाहिए। तो पहली बार भारत को ये मेजबानी करने का मौका मिला है। तो ये जो विश्वास उन्होंने जताया है उसको हमें बरकरार रखना है। हमको ये साबित करना है कि हाँ, भारत के बौद्ध अभी भी हैं, सक्षम है, आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी इस कार्यक्रम को हम सफल बना सकते हैं, ये हमको बताना है। इसलिए हमको तन मन धन से इसमें अपना योगदान देना है। तो इसके लिए वॉलंटियर्स के लिए हमने एक कंडीशन रखा है। वो क्या है कि वो लोग कम से कम 10 दिन का विपश्यना शिविर किया होना चाहिए। क्यों रखा है ये? क्योंकि अगर आप विपश्यना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कैसे सेवा दी जाती है।
है कि नहीं। सेवा देने वाले कैसे विनम्र रहते हैं, कितनी सहनशीलता है। सेवा देने के लिए दो गुण बहुत जरूरी है, क्या है, सहनशीलता और विनम्रता। तो वहां पर आप देखेंगे जैसे कैसे खाना परोसते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, बड़े हाथ जोड़कर, आप गलती भी करते तो आपको डांटते नहीं, हाथ जोड़ के बोलते प्लीज ऐसा मत कीजिए, कचरा यहाँ पर मत फेंकिए, यहाँ पर फेंकिए। तो इस तरह से वो अगर देखेंगे तो हमको भी एक आइडिया आएगा कि भाई कैसे हमको वहां पर जाकर सेवा देना चाहिए। क्योंकि हमारे अम्बेडकरी समाज का तो गुस्सा नाक पर ही रहता है, थोड़ा कुछ बोलने की देर है फिर तो देखो उनका, क्रांतिकारी बोलते हैं अपने आप को। तो अब क्रांतिकारी नहीं, वहां पर शांतिकारी लोग हमको चाहिए, ठीक है ना। तो हमको वहां पर बताना है कि हम भी कितना, जैसे आप थाईलैंड जाओ, श्रीलंका जाओ, जापान जाओ, देखो उनका व्यवहार कैसा है। अगर आपने टीवी में देखा होगा या आप कोई प्रोग्राम में देखा होगा या आप विदेश में गए होंगे तो देखो कितना विनम्रता से बात करते हैं, कितनी शालीनता है, कितनी सहनशीलता है। तो ये पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों से गलतियां तो होती है, गलतियां हो इसलिए आप उनको डांटोगे चिल्लाओगे तो ऐसा नहीं होगा। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रहा तो आप खुद पेशेंट हो जाओगे, और पेशेंट हो गए तो आपकी सेवा के लिए और लोग लगेंगे। तो इसलिए आप गए थे सेवा देने के लिए और आपको सेवा करने में लग गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये एक ट्रेनिंग होना चाहिए सहनशीलता का, विनम्रता का, और वहां पर जाकर एक अच्छा संदेश देना चाहिए कि भारत के बौद्ध बहुत ही शालीन है, सहनशील है, विनम्र है, ये संदेश उनको भेजना है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाना है कि नहीं। वो समझते हैं कि बौद्ध है ही नहीं, लेकिन वहां जाओगे आपकी विनम्रता, सहनशीलता, शालीनता वो देखेंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। फिर वो आपसे परिचय करेंगे, फिर आपको पूछेंगे कहाँ से आए, आप कहोगे हम तो अमरावती से हैं। अच्छा ऐसा है, तो फिर वो कहें हम इस बार आएंगे तो अमरावती आएंगे। तो अमरावती आएंगे तो आप उनको अपनी जगह बताएंगे, आपके घर में रहने का मौका मिलेगा, परिचय होगा। तो इस तरह से हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छा बनेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हर प्रदेश के लोग अपने अपने बुद्ध की जीवनी को लेकर, है ना, या त्रिपिटक से कुछ कहानियों को लेकर, जातक से लेकर वहाँ पर नाटक कर सकते हैं, है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। तो ये भी कार्यक्रम है। और रैली निकलेगी तो अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, जैसे महाराष्ट्र में लेजिम है तो आप लेजिम वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से हर प्रांत से अपनी अपनी संस्कृति वहाँ पर अपने प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक है। तो इसलिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में आकर अपना योगदान दे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने महाराष्ट्र में, क्योंकि बौद्ध है, नॉर्थ ईस्ट वालों को तो दूर पड़ता है ना। तो वैसे तो हमारे महाराष्ट्र लोग जाते ही हैं ज़्यादा, है ना, लेकिन इस बार जो है खाली जाना और आना नहीं है, वहाँ पर हमको आयोजन करना है, हमको वहाँ पर सेवा देना है। तो जो सेवा देना चाहते हैं उनको नवंबर 15 से दिसंबर 15 तक 1 महीने का समय निकालना होगा। तो आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपको समझाया जाएगा, आपको अलग से ड्रेस कोड दिया जाएगा, आपको अलग से ID कार्ड दिया जाएगा, ये सब होगा। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको 15 दिन पहले जाना होगा, यानी नवंबर 15 को पहुंचना है, ताकि दिसंबर 2 तक आपकी पूरी तैयारी हो सके। और फिर 12 को ख़त्म होगा, 13-14 को वाइंड अप करना है, और 15 को फिर से आप लोग वापस आ सकते हैं। तो जो भी आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी है, वहाँ पर रहना खाना पीना फ्री है, खाली आपको आने जाने का टिकट करना है। जो पार्टिसिपेंट है, जो सहभाग लेना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए। लेकिन जो वॉलंटियर है उनके लिए तो आने जाने का टिकट का भी इंतजाम किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी हम देना चाहते थे। और इन चीज़ में और एक भी है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो लोग कम से कम ये गुटखा खनी, है ना, हमारे लोग ज़्यादा खाते हैं, तो ये उधर आके खाना नहीं है, बंद करना है। हम तो देखते हैं यहाँ पर मुंह में गुटखा लगा के बोलते जय भीम, मुंह में गुटखा है और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, मुंह में गुटखा है और बोलते वंदामी भंते जी। तो भंते को शर्म आता है कि इनकी वंदना ले या न ले, हाँ? तो एक तरह से यहाँ के लोगों का नाम इतना खराब हो चुका है कि भाई ये तो शराबी है, ये तो गुटखेबाज है, ये तो खनी खाते हैं। तो ये जो गलत धारणा लोगों में बनी हुई है, इसको हमको दूर करना है। क्योंकि दुनिया के बाहर, यानी भारत के बाहर जब हम जाते हैं दुनिया में, तो वहाँ पर हम जब बुद्धिज्म का नाम लेते हैं तो लोगों को बड़ी श्रद्धा और बड़ा रेस्पेक्ट आता है। वो लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ
रॉयल्स एंड लॉयल्स, यानी बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो क्या है, रॉयल्स यानी शासकीय लोगों का धर्म है, और लॉयल्स यानी वफादार लोगों का धर्म है, यानी शासकीय और वफादार लोगों का ये धर्म है। लेकिन भारत में आते तो कैसा है उनकी धारणा, अरे ये तो दलितों का है, ये तो गरीबों का है, ये तो पीने वालों का है, ये तो गुटखा खाने वालों का है। ये धारणा क्यों बनी है? बाबा साहब तो कभी गुटखा नहीं खाते थे, बाबा साहब ने तो कभी शराब नहीं पी, फिर कैसा क्या उसका समाज शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है? इस समाज को पानी पीने के भी अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने संघर्ष करके आपको पानी पीने का अधिकार दिया, तो हमारा समाज शराब पीने में लग गया। जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था, गले में मटका लगा देते थे, तो बाबा साहब ने मटका निकाल दिया, तो हमारे लोग गुटखा खाकर थूक रहे हैं। यानी थूकना है। तो ये जो चीजें हैं, आदत है, उसके कारण बुद्धिज्म का नाम यहाँ इंडिया में भी बदनाम हो रहा है। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट बोले तो एक गलत धारणा आ गई है। किस लिए? बौद्ध की वजह से नहीं, बाबा साहब की वजह से नहीं, ये जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं, इनके व्यवहार से ये बौद्ध धर्म की बदनामी हो रही है। खास करके गुटखा खाना, पान खाना, शराब पीना, रफ भाषा, गाली गलौज, आम बात करने में भी गाली के बिना बात नहीं करते। क्या जरूरत है? डांटना भी है तो डांटने का तरीका, उसमें गाली की आवश्यकता है क्या? डांट सकते हो, कोई गलती किया तो इसमें कोई है ना, दो राय नहीं है, लेकिन डांटने के लिए क्या गाली की आवश्यकता है? तो इसलिए हमको एक बौद्ध होने के नाते बड़े शालीन होना है, विनम्र होना है, सभ्य होना है। हमारी भाषा में बिल्कुल गाली गलौज नहीं, मोट भाषा नहीं होनी चाहिए, रफ भाषा नहीं होनी चाहिए, है ना। और गुटका उटका बिल्कुल, वहाँ जो आ रहे सेवा देने, वो वहाँ पर गुटकेबाज बेवड़ेबाज नहीं चाहिए, एकदम शीलवान चाहिए। ये शील हमारी बुनियाद है। अगर शील होगा तो हम हर दुश्मन को भी अपने उसके मन में इज्जत बना सकते हैं। शील से ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास आता है ना। भगवान बुद्ध ने कहा है, विश्वास परम न्याति। विश्वास जिस पर कर सकते हो वही हमारा परम न्याति है। केवल हमारा भाई है, पति है, बेटा है तो हमारा न्याति है, ऐसा बुद्ध नहीं कहते। खाली भाई होने से आपका विश्वास है क्या? आज समाज में भाई का भाई पे विश्वास नहीं है, माँ बापों का बच्चों पर विश्वास नहीं है, पड़ोसी का पड़ोसी पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सभी तो खाते पीते घर के हैं, अच्छा कपड़ा पहने, पढ़े लिखे, फिर क्यों विश्वास नहीं? तो विश्वास न होने का कारण है ये पांचों शील का ना होना, या पांचों में से एक दो शील का ना होना। तो शील जो है वो विश्वास उत्पन्न करता है दुश्मन में भी। अगर दुश्मन को भी पता चले आप शीलवान हो तो वो आपके लिए, उसके मन में इज्जत उत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपके दो पड़ोसी हैं, ठीक है। एक पड़ोसी है जो आपके धर्म का है, आपके गांव का है, आपके जात का है, आपके भाषा का है, ठीक है, लेकिन वो पंचशील का बिल्कुल पालन नहीं करता। दूसरा और एक पड़ोसी है, ना आपके धर्म का है, ना आपके गांव का है, ना आपके जात का है, ना आपके भाषा का है, लेकिन पंचशील का वो कड़ाई से पालन करता है। अब मान लीजिए अपने उपासक घर में थे, उनकी पत्नी बच्चे किसी काम से बाहर गए, वो घर में ही था, लेकिन आज एकदम से उसको फोन आ गया कि मुझे भाई बाहर जाना है। तो अर्जेंट फोन है कि भाई एक दोस्त बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो उसको जाना है, तो अब घर को ताला लगाना पड़ेगा। अब ताला लगा कर ये चाबी किसी पड़ोसी को देना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा अर्जेंट बाहर जा रहा हूँ, मेरे बच्चे या पत्नी आ जाए तो ये चाबी उनको दे देना ताकि वो ताला खोलकर अंदर आ सके। तो ये चाबी हमको पड़ोसी को देना पड़ेगा। तो अब ये चाबी आप किसको दोगे? जो तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारे जात का है, तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे भाषा का है, हो सकता है तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन पंचशील का बिल्कुल पालन नहीं करता, दोगे चाबी उसको? क्यों भाई? तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे भाषा का है। लेकिन दूसरा है जो तुम्हारे गांव का नहीं, तुम्हारे भाषा का नहीं, तुम्हारे जात का नहीं, तुम्हारा धर्म का नहीं, लेकिन पंचशील कड़ाई से पालन करता है, चाबी उसको दोगे? दोगे कि नहीं? उसी तरह से मान लो तुम्हारी बेटी अकेली है, अब तुम जा रहे हो, बेटी को ले नहीं जा सकते, बेटी को किसी पड़ोसी के पास छोड़ना है, तो बेटी को किसके घर में छोड़ोगे? जो तुम्हारे धर्म जात का है लेकिन पंचशील पालन नहीं करता, शराबी है, बेवड़ेबाज है, व्यभिचारी है, उसके घर में छोड़ोगे बेटी को? फिर किसके घर में छोड़ोगे?
जो पंचशील का पालन करता है, भले वो तुम्हारे धर्म का नहीं है, जात का नहीं है। यानी हमारा मन, हमारा दिमाग कैसे काम करता है? जब मुसीबत आती है, जब विश्वास करने की बात आती है, तब वो हमारा धर्म जात काम नहीं करता, तब शील ही काम करता है। वे कौन शीलवान है, चलो उसके वहां जाते हैं, उसके यहाँ शरण लेते हैं। तो आज हमारे समाज में एक दूसरे पर अगर विश्वास नहीं है, चाहे संघ में कहो, उपासक उपासिका वहां कहो, क्यों नहीं है विश्वास? इसके ऊपर हमने कभी चिंतन मनन किया है? विश्वास न रहने का कारण क्या है? प्रजा का नेताओं पर विश्वास नहीं है, नेताओं का प्रजा पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास? आपके समाज के प्रतिनिधि है, आपके समाज से, लेकिन आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं। वो कहता है मुझे अपने समाज पर विश्वास नहीं। तो एक दूसरे पर विश्वास न होने का कारण क्या है? शील का न होना है। और अगर एक दूसरे पर विश्वास है तो उसका क्या कारण है? पंचशील का होना है। तो इसलिए ये पंचशील हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पंचशील नींव है। इस पंचशील से हमारे आर्थिक समस्या खत्म हो सकती है, सामाजिक समस्या खत्म हो सकती है, राजनीतिक समस्या खत्म हो सकती है, और धार्मिक समस्या तो खत्म होना ही होना है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, सीलेन सुगति मियंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निभूति मियंती, तस्मा शीलम विशोधे। तो बुद्ध क्या करें? सील से तुमको सुगति प्राप्त होगा। जो भोग संपदा कहते हो, है ना, पैसा लता, ये भी तुमको सील से प्राप्त होगा। अब जब गरीबी, आमतौर पर लोग कहते हैं हम तो गरीब है, क्या करें, हम तो है, इसलिए हमको क्या दान करना नहीं होता, शील का पालन करना है, तो हम गरीब लोग कहां से करेंगे? तो कहते हैं कि गरीबी के कारण हम शील का पालन नहीं करते, लेकिन वास्तविकता यह है कि शील का पालन नहीं करते इसलिए गरीबी है। ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। ऊपर से लगता है भाई गरीब है इसलिए चोरी करता है, गरीब है इसलिए नशा पता करता है। अरे गरीब है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, नशा पता के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं? अब कोरोना के दौरान हमने राशन बांटा अपने बस्तियों में जाकर। 2-3 दिन बाद उपासक लोग आए, बोले भंते जी क्या कर रहे हैं? बोला हम राशन बांट रहे हैं, अपना समाज गरीब है, नौकरी नहीं है, सब बंद है। तो बोले क्या कर रहे हो भंते जी? वो लोग वही राशन बेचकर शराब पी रहे हैं। यानी उन दिनों में सब बंद है, लेकिन शराब की दुकानें खुली थी, और हमारे वहां लाइन लगा के पी रहे थे। क्या बोल रहे थे? अगर कोई पूछे तो नहीं, शराब पीने से अंदर से सैनिटाइज होता है, सैनिटाइजर का काम करता है। तो देखो अपनी बात को मनाने के लिए कितना तर्क कुतर्क लगाते हैं। तो इतने चतुर लोग हैं हमारे, अगर वही चतुराई सही दिशा में लगाते तो आज समाज का कितना उद्धार हो जाता। तो पैसे की कमी नहीं है। देखो गरीब से गरीब आदमी भी पैसे कमाता है, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत कमाता है, तो थोड़ा बहुत से बहुत नहीं तो अपने बीवी बच्चों को पालन पोषण आराम से कर सकता है, अच्छे इज्जत से रह सकता है। तो क्यों उसके पास पैसा टिकता नहीं? बूंद बूंदी क्यों ना हो, वो टिकना चाहिए ना। जैसा टंकी है, बूंद बूंदी पानी आ रहा है, अगर वो बूंद बूंद आ रहा है तो देर सवेर टंकी भरेगी कि नहीं? भरेगी ना। अगर मान लो टंकियों को 5 छेद कर दिए, अब तुम 1 इंच का पाइप लगाओ तो भी टंकी भरेगी क्या? क्यों? क्योंकि छेद में से जा रहा है। तो उस तरह से तुम ज्यादा कमाओ या कम कमाओ, अगर पंचशील का पालन नहीं करते तो वो छेद जैसा है, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, पूरा पैसा खड्डे में चला जाएगा। तो गरीब से गरीब आदमी भी पैसा कमाता है, लेकिन उसका पैसे का सदुपयोग नहीं होता, उसके पास पैसा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा गुटखा में जा रहा है, तंबाकू में जा रहा है, शराब में जा रहा है, उस पे तो जा रहा है। फिर वो शराब के कारण बीमारियां होती है, फिर डॉक्टर के ऊपर, फिर दवाई के ऊपर लड़ाई झगड़ा करता है, पुलिस स्टेशन में, कोर्ट केस में। यानी 100 रुपए की शराब पीता है, 1000 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो कौन सी बेवकूफी है ये? तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जो हमेशा कहा है कि कोई भी कार्यक्रम हो तो देखो, आप बौद्ध का पहले त्रिशंन पंचशील देते हैं, फिर दान करवाते हैं, त्रिशंन पंचशील करते हैं, देते हैं, फिर ध्यान करवाते हैं, त्रिशंन पंचशील देते हैं, परित्राण पाठ होता है, त्रिशंन पंचशील देते हैं, प्रवचन कराते हैं। हर काम हमारे त्रिशंन पंचशील से होता है, यानी पंचशील हमारी बुनियाद है। तो ये शील ये है जिसमें हम हर प्रकार से प्रगति कर सकते हैं, सुगति प्राप्त कर सकते हैं। सीलेन सुगति मियंती, तो इसका मतलब और क्या हुआ? सीलेन सुगति मियंती, दुस्सीलेन दुर्गति, ऐसा हम कह सकते हैं।
अगर शील से सुगति आती है तो दुस्शील से क्या आती है? दुर्गति यानी दुर्गति आती है। तो समाज में कहो, परिवार में कहो, इस देश में कहो, उस देश में कहो, अगर दुर्गति है तो दुर्गति का कारण गरीबी नहीं है, दुर्गति का कारण दुश्शीलता है, शील का न होना है। इसलिए शील का पालन करना जरूरी है और बुद्ध ने हमको शील दिया है। हर बार पंचशील मिनिमम है क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप अरहंत न बनो, कम से कम दुनियादारी में से सुख शांति से रहना है तो पंचशील बहुत जरूरी है। खाली पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आज समाज में बहुत हमारे पैसे वाले हैं, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, वो क्या समाज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? बहुत पैसा कमाया है, कोई शराबी निकल गया घर में, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो अपने घर के प्रॉब्लम ही सॉल्व करने में उसकी जिंदगी जा रही है, पे बैक टू सोसाइटी कहां से करेगा? और इतने सारे प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है, क्यों? शील का पालन नहीं हो रहा। तो जब लोग शील तोड़ने में लगे रहेंगे, उस प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे, तो पे बैक टू सोसाइटी कहां होगा? समाज का उद्धार कहां होगा? परिवार का उद्धार कहां होगा? तो इसलिए आज जरूरत है कि सभी को जो सुगति प्रगति करना चाहते हैं उनको अपने शील पर ध्यान देना होगा। चाहे वो अपना भाई हो, बहन हो, जो भी हो, पिताजी हो, अगर वो शील तोड़ रहे, शराब पी रहे, गुटखा खा रहे हैं, तो डट कर बोलना पड़ेगा आपको ये नहीं खाना है। आप बाबा साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं। जिस बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे बीवी गवाए इसलिए कि तुम गुटखा खा सको, खनी खा सको, तंबाकू खा सको, पान खा सको, शराब पी सको, इसके लिए क्या मेहनत की है? अगर ऊपर से कहीं बाबा साहब देख रहे तो खून के आंसू रोएंगे कि ऐसे समाज के लिए मैंने इतना मेहनत किया, त्याग किया। तो ये बातें हमको समझना बहुत जरूरी है। खाली बड़ी बड़ी बातें, बौद्ध धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है, मानववादी धर्म है, सब बोल रहे हैं, लेकिन शीलवादी धर्म है, इसके ऊपर कोई बोलता है क्या? किताबें भी लिख रहे हैं, बाबा साहब ने विपश्यना नकार ली। अरे विपश्यना नकार ली, ये सब बातें बोलने की जरूरत है क्या? हमारे लोग हमारे दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। बाबा साहब ने गुटखा नकार ली, इसके ऊपर कोई किताब लिख रहा है क्या? बाबा साहब ने शराब नकार ली, इसके ऊपर कोई किताब लिख रहा है क्या? इसके ऊपर कोई प्रवचन दे रहा है क्या? आज आके बाबा साहब ने वो नकार दिया, बाबा साहब ने पुनर्जन्म नकार दिया, बाबा साहब ने विपश्यना नकार दी, यही चल रहा है। बाबा साहब ने गुटखा नकार दिया, ये आम लोग ये खा रहे हैं, इससे नुकसान हो रहा है। शील नहीं पालन कर रहे, इससे नुकसान हो रहा है। इसके बारे में क्यों चर्चा नहीं करते? इसके बारे में क्यों बात नहीं करते? क्योंकि वो आदमी खुद ही शीलवान नहीं है, तो शील की बात नहीं करना चाहता। बोलूंगा तो मेरे ऊपर ही आएगा। तो जो आदमी खुद पालन नहीं करता तो दूसरों को क्या बोलेगा? बोलेगा तो लोग बोलेंगे अरे, है ना, ये ऐसा ही है, मराठी में कहना है ना, मी सांगतो लोकाला आणि सेंबुड माझ्या नाकाला, है ना, फिर ऐसी गति आ जाएगी। तो इसलिए वो शील के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं, और डटकर कॉन्फिडेंस से भी बात नहीं करता, क्योंकि मालूम है अंदर से। तो वो क्या करता है? ऊपर ऊपरी फिलोसफिकल बात लेता है। विपश्यना बाबा साहब ने नकार ली, पुनर्जन्म नकार ली। तो ऐसे चीजें कर कर लोगों को मूल बातों से भटका कर, बेकार की फिलोसफिकल बातें में बहस कर कर, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर कर, मैं ज्यादा विद्वान, मैं ज्यादा समझदार। ज्यादा विद्वान समझदारी बताने की जरूरत नहीं है। मैं शीलवान इतना बता दो काफी है। मैं शीलवान इतना बता दो, उतना काफी है। समाज में सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो ज्यादा समय लेकर, समय होने आ रहा है, ज्यादा बढ़ गए, तो आप लोग सब जो यहाँ पर आए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस शील पर ध्यान देंगे। अपना ही मंगल है उसमें, औरों का भी मंगल है। तो बुद्ध के वचन भी वही है। बाबा साहब ने भी हमको शील का धर्म दिया, पैसे का धर्म नहीं दिया। निजाम उनको कई करोड़ों पैसे देना चाहते थे, क्रिश्चियन भी देना चाहते। पैसे देने वाले सारे धर्म को नकार कर बाबा साहब ने जो धर्म दिया वो एक नया पैसा देने को तैयार नहीं था, खाली कृष्ण पंचल देने को तैयार। ऐसा धर्म दिया, तो क्यों ऐसा धर्म दिया, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। यानी बाबा साहब भी ये जानते थे कि मेरा समाज अगर शीलवान बनेगा तो उनकी प्रगति को दुनिया में ऐसे कोई ताकत नहीं जो रोक सके। लेकिन अगर ये शीलवान नहीं बनेंगे तो मैंने संविधान में जो भी अधिकार दिया है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले। ये उनको बात समझ में आ गई थी कि मैंने संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन मेरा समाज अगर शीलवान नहीं बना तो ये सारे संवैधानिक अधिकार चले जाएंगे। ये उनको समझ में आ गया, और आज हम देख रहे हैं हमारे सारे संवैधानिक अधिकार
चले जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्या हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे लिए एमएलए एमपी नहीं है? सब है, लेकिन कमी क्या है? शीलवान लोग नहीं है। चाहे नेता हो या अभिनेता हो या प्रजा हो, शील नहीं है, इसलिए हमारी सारी समस्याएं बढ़ती जा रही है, हल नहीं हो रही। तो ज्यादा समय नहीं लगकर आप लोग सब यहाँ पर आए, बड़े ध्यान से प्रवचन सुना। तो इस प्रकार से आज सांघिक दान का भी आयोजन किया है ना, शील ग्रहण किया, ध्यान से प्रवचन सुना। तो अनेक प्रकार से जो आज आपने पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निब्बान कहते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।